25 लाख, वो भी किश्तों में। मैम, मैंने सुना था कि बड़े लोग गाड़ियां और घर ईएमआई पर लेते हैं, लेकिन। मोहन ने टेबल पर रखे उस स्टाम्प पेपर को देखा और फिर सामने बैठी सानवी कपूर की आंखों में, उसके चेहरे पर एक फीकी दर्द भरी मुस्कान थी। लगता है मैं पहला दूल्हा हूँ जो ईएमआई पर बिका हूँ। सानवी अपनी लेदर की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी थी। उसने अपना जैकेट ठीक किया और अपनी तीखी ठंडी नजरों से मोहन को घूरा। इसे बिकना नहीं, सर्विस एग्रीमेंट कहते हैं। मिस्टर मोहन, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 लाख का डाउन पेमेंट अभी मिलेगा, जिससे तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी और तुम्हारे बाप का कर्ज उतर जाएगा। बाकी के 20 लाख तुम्हें हर महीने 1-1 लाख की ईएमआई के रूप में मिलेंगे, ताकि तुम बीच में पैसे लेकर भागने की हिम्मत ना करो। गॉट इट? मोहन ने एक गहरी सांस ली। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पेन उठाया और उस कागज पर अपने स्वाभिमान का गला घोंटते हुए साइन कर दिए। सानवी ने कॉन्ट्रैक्ट अपनी तरफ खींचा और अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखकर कहा, नेहा, पंडित को तैयार रखो, आधे घंटे में शादी है। 48 घंटे पहले मुंबई का स्काईलाइन सानवी कपूर के ऑफिस के शीशे से बहुत छोटा लगता था। कपूर इंडस्ट्रीज की एमडी 28 साल की सानवी कपूर के लिए जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीजें मायने रखती थी, पावर और पैसा। प्यार, शादी, रिश्ते, ये सब उसके लिए कमजोर लोगों की चोंचले थे। मैम, मिस्टर खुराना डील साइन करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। सेक्रेटरी नेहा से डरते हुए फाइल सानवी के सामने रखती है। सानवी ने कॉफी का सिप लिया और बिना पलक झपकाए कहा, उनके बैंक को कॉल करो, उनके सारे पुराने लोन्स की डिटेल्स लीक कर दो। जब खुराना की कंपनी के शेयर्स शाम तक 20% गिरेंगे तो वो कल सुबह मेरे पैरों में गिरकर ये डील साइन करेगा। मुझे बिजनेस में ना सुनना पसंद नहीं है। यस मैम। और मैम, दादी का फोन आया था, वो आज भी आपकी शादी की बात कर रही थी। उन्होंने कोई रिश्ता देखा है। सानवी का पारा चढ़ गया। ओह गॉड, दादी को समझ क्यों नहीं आता? ये शादी वादी मेरे लिए नहीं है। ये सारे हाई सोसाइटी के लड़के सिर्फ मेरी कंपनी के शेयर्स और मेरे बैंक बैलेंस से शादी करना चाहते हैं। मुझे कोई गोल्ड डिगर पति नहीं चाहिए जो मेरी बर्बादी करने की कोशिश करे। दादी से कह दो कि मैं बिजी हूँ। तभी सानवी का फोन बजा। स्क्रीन पर सिटी हॉस्पिटल लिखा था। हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। सानवी का फोन हाथ से छूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सानवी बाहर से चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना दिखती हो, पर वो है नहीं। इस दुनिया में अगर सानवी किसी से प्यार करती थी तो वो सिर्फ उसकी दादी थी। हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर सानवी पागलों की तरह भागती हुई आई। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। आई एम सॉरी सानवी, उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया है। हमने उन्हें स्टेबल तो कर दिया है, लेकिन शी डजंट हैव मच टाइम। शायद 1 हफ्ता या 1 महीना, कुछ कह नहीं सकते। सानवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपते हुए आईसीयू के अंदर गई। दादी ऑक्सीजन मास्क लगाए बेड पर लेटी थी। उन्होंने धीरे से सानवी का हाथ पकड़ा। सानवी, मेरी बच्ची। दादी की आवाज कांप रही थी। मैंने जिंदगी में सब देख लिया, बस तुझे दुल्हन बनते नहीं देख पाई। मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगी अगर तू यूं ही अकेली रह गई। सानवी के आंसू रुक नहीं रहे थे। सानवी ने रोते हुए कहा, दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगी। मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाऊंगी दादी। मुझे डॉक्टर्स नहीं चाहिए सानवी, मुझे तेरा घर बसता हुआ देखना है। क्या तू मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगी? सानवी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपनी दादी को यूं टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने दादी का हाथ चूमा और बिना सोचे समझे कह दिया, मैं शादी करूंगी दादी। मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं कल ही उसे आपसे मिलवाने लाऊंगी। दादी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। बाहर आकर सानवी दीवार से टिककर नीचे बैठ गई। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैम, ये आपने क्या कह दिया? कल आप किसे लेकर आएंगी? सानवी ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में वापस वही सख्ती आ गई। मुझे एक पति चाहिए नेहा, 24 घंटे के अंदर। कोई ऐसा लड़का जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं, कोई ऐसा जिसकी कोई औकात ना हो कि वो मुझे डोमिनेट कर सके, कोई ऐसा जो पैसों के लिए कुछ भी कर दे लेकिन मेरी कंपनी पर नजर ना डाले। रात के 11 बज रहे थे। सानवी की ही कंपनी की एक नई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा था। वहां बारिश हो रही थी।
मोहन, जो एक 27 साल का सीधा साधा गठीले बदन वाला मजदूर और साइट सुपरवाइजर था, वो ठेकेदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। सेठ जी प्लीज समझिए, अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन की शादी है। गांव में बाबूजी पर पहले ही साहूकार का 2 लाख रुपए का कर्ज है। अगर आपने मुझे मेरे काम के पैसे एडवांस नहीं दिए तो बारात दरवाजे से लौट जाएगी। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सेठ जी। ठेकेदार ने गुटखा थूकते हुए कहा। अरे तो मैं क्या करूं? ऊपर से फंड नहीं आया है। जा कहीं और से मांग ले, और ज्यादा दिमाग खराब किया तो कल से काम पर मत आना, समझा? मोहन की आंखों में लाचारी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो वहां से मुड़ा और बारिश में भीगता हुआ एक साइड में आकर बैठ गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। सानवी, जो अपने कार में बैठकर साइट का इंस्पेक्शन करने आई थी, उसने पूरा नजारा देख लिया था। उसने नेहा से कहा, ये लड़का कौन है? मैम, ये मोहन है। काफी टाइम से हमारी साइट्स पर काम कर रहा है। ईमानदार है, पर आजकल बहुत परेशानी में है। इसके पिता पर कर्ज है और बहन की शादी टूटने वाली है। सानवी के दिमाग की बत्ती जली। परफेक्ट, डेस्परेट, मजबूर और पैसों का मोहताज। इसे कल सुबह मेरे केबिन में बुलाओ। सानवी के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसे नेहा समझ नहीं पाई। अगली सुबह सानवी का आलीशान केबिन। मोहन बहुत झिझकते हुए अंदर आया। उसके कपड़े साफ थे लेकिन पुराने थे। उसने अपने जूतों की मिट्टी केबिन के बाहर ही साफ कर ली थी ताकि मैम का महंगा कारपेट गंदा ना हो। जी मैम, आपने बुलाया? मोहन ने नजरें झुकाकर कहा। सानवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लड़का दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं था। उसकी आंखें बहुत सच्ची और गहरी थीं, जो सानवी को थोड़ी अजीब लगी। सानवी ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए अपनी बहन की शादी के लिए? मोहन थोड़ा चौंका। जी मैम, वो करीब 5 लाख रुपए। सानवी ने एक ब्लैंक चेक निकाला और उस पर 5 लाख का अमाउंट भर दिया। उसने चेक टेबल पर स्लाइड किया। ये लो 5 लाख, तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी। मोहन ने चेक देखा लेकिन उसे छुआ नहीं। मैम, मैं मजदूर हूँ, भिखारी नहीं। मैं इतनी बड़ी रकम बिना मेहनत के नहीं ले सकता। आप मुझे ओवर टाइम दे दीजिए। मैं तुम्हें मेहनत ही करनी है मोहन, लेकिन साइट पर नहीं, मेरे घर पर। तुम्हें 1 साल के लिए मेरा पति बनना होगा। मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों के पास बम फोड़ दिया हो। सानवी अपनी कुर्सी से उठी और मोहन के पास आकर खड़ी हो गई। लुक, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है और वो मेरी शादी देखना चाहती हैं। मुझे बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनके सामने मेरा पति होने का नाटक करे। 1 साल बाद हम चुपचाप तलाक ले लेंगे। मोहन ने तुरंत मना कर दिया। नहीं मैम, शादी कोई खेल नहीं है। ये एक पवित्र रिश्ता है। मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर सकता। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। मोहन मुड़कर जाने लगा। तुम्हारे बाबूजी को कल जेल हो सकती है मोहन। सानवी की ठंडी आवाज ने मोहन के कदम रोक दिए। सानवी ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। तुम्हारे गांव का वो साहूकार, वो मेरे एक फोन कॉल पर तुम्हारे पिता के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकता है। और तुम्हारी बहन, सोचो, जब गांव वालों को पता चलेगा कि तुम पैसे नहीं ला पाए तो उसकी डोली कैसे उठेगी? तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें रोटी दे सकता है मोहन, लेकिन तुम्हारी बहन की इज्जत नहीं बचा सकता। मोहन ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में एक बेबसी थी। सानवी ने उसकी सबसे दुखती रग पर हाथ रखा था। मैं तुम्हें टोटल 25 लाख दूंगी। 5 लाख अभी डाउन पेमेंट और बाकी के 20 लाख हर महीने 1 लाख की EMI में, ताकि तुम अपनी बहन की शादी भी कर सको और बाबूजी का कर्ज भी उतार सको। बोलो, डील मंजूर है? मोहन कुछ देर खामोश रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बहन का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद किया। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी किस्मत से हार मान ली। लाइए, कहाँ साइन करना है? उसी शाम हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में दादी के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। सानवी ने लाल रंग का एक सिंपल सा सूट पहना था और मोहन ने सानवी का ही खरीदा हुआ एक डिजाइनर कुर्ता। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। मोहन ने अपने कांपते हुए हाथों से सानवी की मांग में सिंदूर भरा। सानवी ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, लेकिन जब उसने दादी को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे तसल्ली हुई। सदा सुहागन रहो। दादी ने दोनों के सर पर हाथ रखा। मोहन बेटा, मेरी बच्ची बाहर से बहुत सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत अकेली है। इसका हमेशा ख्याल रखना। जी दादी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
मोहन ने सानवी की तरफ देखते हुए कहा। शादी के बाद सानवी मोहन को लेकर अपने आलीशान मेंशन कपूर विला पहुंची। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, सानवी का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा फिर से इमोशनलेस हो गया। उसने अपने गले से मंगलसूत्र निकाला और साइड टेबल पर फेंक दिया। लुक मोहन, दादी जब तक हॉस्पिटल से घर नहीं आती, हम इस नाटक को यहीं रोक रहे हैं। सानवी ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ दादी के सामने मेरा पति बनना है। इस घर की 4 दीवारी के अंदर तुम सिर्फ मेरे एक एम्प्लॉय हो। गॉट इट? मोहन चुपचाप सुनता रहा। सानवी ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो नीचे जो सर्वेंट क्वार्टर के पास वाला गेस्ट रूम है, वो तुम्हारा है। मेरे बेडरूम के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। और सबसे जरूरी बात, मेरे दोस्तों या मेरे बिजनेस एसोसिएट्स के सामने आने की जरूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू नो कि मेरा पति एक लेबर क्लास आदमी है। यू नो योर औकात, जस्ट स्टे इन इट। मोहन को सानवी की बातें तीर की तरह चुभ रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना बैग उठाकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक वो रुका और बिना पलटे सानवी से कहा, मैंने अपने स्वाभिमान का सौदा पैसों के लिए किया है मैम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर की इंसानियत मर गई है। मैं आपकी दादी की खुशी के लिए ये सब कर रहा हूँ। आपको मुझे मेरी औकात याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन अपने कमरे में चला गया। सानवी उसे जाते हुए देखती रही। उसे पहली बार किसी इंसान की आंखों में अपने लिए डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी सच्चाई नजर आई थी। सानवी ने प्यार को कभी समझा नहीं था और मोहन ने परिवार के लिए खुद को ही बेच दिया था। दूल्हा ईएमआई पर आ तो गया था, लेकिन ये ईएमआई सानवी को कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लव सिटी।